गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नीरज सक्सेना एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे मैथ, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा त्रिकोणमिति होगा। त्रिकोणमिति आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वह त्रिकोणमिति होगा। त्रिकोणमिति आज जो बात करेंगे हम त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री। आज बात करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री के बारे में। सबसे पहले कि आगे कुछ पढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का जो शुरुआत है वो कैसे हुआ, त्रिकोणमिति आया कहां से। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो है वह तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई एक शब्द है। तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वाक्य है, जिसको हम कह सकते हैं कि देख रहे होंगे कि त्रिकोण और मिति, अर्थात इंग्लिश में भी देखें तो ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगोमेट्री। तो इसका मतलब है, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है थीटा और मिति का मतलब हो गया माप। अर्थात कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी भी तीन कोणों के बारे में, उसके थीटा, उसके कोणों के मापों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का सबसे पहला जो प्रयोग थी वह हमारे देश भारत के एक सुप्रसिद्ध जो गणितज्ञ जो थे, जिनका नाम जो था वह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। इन्होंने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के बारे में व्याख्या किए और इन्होंने बताया कि त्रिकोणमिति के लिए इन्होंने दो चीजों का व्याख्यान किए। सबसे पहले इन्होंने व्याख्यान किए साइन और दूसरा कॉस। ये दोनों साइन और कॉस है क्या? सबसे पहले साइन जो थे और कॉस जो थे, तो साइन को जया और कॉस को कोजिया इन्होंने कहा था। साइन को जो है जया और कॉस को जो है वो कोजिया कहा गया था। कॉस को क्या कहा है? कोजिया कहे, जबकि साइन को जो है वो जया कहते हैं। तो इन आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ जो थे, वह साइन और कॉस के बारे में सबसे पहले व्याख्या किए और इन्होंने इस त्रिकोणमिति के लिए कहे कि यह जो है, जिसमें एक जो कोण जो होगा, एक फिक्स कोण होगा उस एंगल का, जिसका थीटा एक जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। बाकी जो अन्य जो दो कोण जो होंगे किसी भी त्रिभुज का, वह उन दोनों कोणों का योग, जो शेष दो कोण होंगे उन दोनों कोणों का योग जो होगा वह 90 डिग्री होगा। अर्थात कह सकते हैं कि एक त्रिभुज हम लेते हैं P, Q और R। P, Q, R के बारे में यदि बात करते हैं तो P, Q, R जो है, जहां पर यहाँ पर जो है 90 डिग्री आपका है, यहाँ पर यदि हम थीटा कहते हैं तो यहाँ जो कोण जो होगा ये आपका जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। त्रिभुज P, Q, R जो है यह एक कैसा त्रिभुज है? तो यह जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल के नाम से भी जानते हैं, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज जो है वो राइट ट्रायंगल, अर्थात जिसका एक कोण जो होगा थीटा होगा, बाकी से दो अन्य कोणों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इन तीन जो चीजें देख रही हैं, इसमें आपको P, Q जो होगा यह लंब है, इसको हम लंब कहेंगे, इसको आधार देंगे, इसको कर। लेकिन कोई कहता है कि P, Q को हम लंब क्यों कहेंगे? लंब जो है, आधार जो है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि कर जो होता है
वो फिक्स होता है, यह जो होगा हमेशा कर्ण होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी जो भुजा होगी, वह जो सबसे बड़ी भुजा होगा वह कर्ण होगा। बाकी शेष अन्य तो जो है वह कौन से लंब होंगे और कौन आधार होंगे, इसकी व्याख्या हम इन थीटाओं के आधार पर करते हैं। यदि हम थीटा के बारे में बात करते हैं, यदि हम थीटा के बारे में बात करते हैं, थीटा के लिए यदि हम थीटा के लिए चलते हैं तो थीटा के लिए जो है हमारा वो लंब जो हो जाएगा, यह हो जाएगा P, ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और यह जो है PQ जो है यह हमारा आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह आधार बन जाएगा। लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, आधार जिसको बेस कहते हैं, B से डिनोट करते हैं, और कर्ण जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है यदि हम थीटा के बारे में बात करते हैं, इस थीटा के बारे में बात करते हैं, तो जिस थीटा के बारे में बात करेंगे, इसी थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगी वही हमारा लंब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यदि हम थीटा इसके बारे में बात करेंगे, थीटा के लिए यदि हम चलते हैं, तो हमारा जो लंब होगा वह इसके सामने जो भुजा, यह जो भुजा है वह QR जो है यह हमारा फिर। अभी हम चलते हैं किसके लिए, अभी हमारी बात करते हैं थीटा के लिए। तो जो लंब है वो थीटा के सामने की जो भुजा है वह P, यह लंब हो जाएगा, तथा थीटा जिन दो भुजाओं के बीच बनेगा वह एक कर्ण होगा और दूसरी जो भुजा होगी वह आधार होगा। यह हमेशा डेफिनेटली होता है। मैंने कहने का मतलब कि जिस कोणों के बारे में बात करेंगे वह जो कोण होगा वह हमेशा और हमेशा वह आधार और कर्ण के बीच का ही कोण होता है, और उसके सामने की जो भुजाएं होती है उसको हम लंब कहते हैं। तो थीटा के लिए यदि हम चलते हैं तो लंब जो होगा हमारा वह हमारा लंब हो जाएगा PQ, आधार जो होगा वह हमारा हो जाएगा QR, और कर्ण जो है वह हो जाएगा आपका PR। यह किसके लिए, थीटा के लिए। लेकिन जब हम 90 माइनस थीटा के लिए चलते हैं, 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए जब हम चलते हैं तो इसमें होगा क्या कि अब इसका जो है एक अलग त्रिभुज हम बनाते हैं। ये देखिए सेम वही PQR, यहां पे एक थीटा 90 डिग्री और यह जो है 90 माइनस थीटा। अब हम इसके बारे में यदि बात करते हैं, इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, PQR ये सेम कंडीशन, यहां एक दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं 90 माइनस थीटा के लिए यदि हम चलते हैं तो इसके सामने का जो भुजा है यह हमारा भुजा A है, तो इसको अब कहेंगे हम लंब। इसको क्या कहेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। यह जो होगा अब यह हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, जिसको हम कहेंगे बेस, और यह फिक्स है, यह होगा आपका कर्ण, जिसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। अर्थात कहने का मतलब कि दोनों त्रिभुज एक ही है, लेकिन अंतर जो है, अब इसमें हम लंब के बारे में यदि हम बात करते हैं त्रिभुज में, तो इसमें लंब जो हो जाएगा आपका QR, आधार जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा आधार PQ, और कर्ण जो होगा आपका वो हो जाएगा PR। तो ये देखिए कि दो स्थितियां, एक पहले कि थीटा के लिए, एक पहले थीटा के लिए और दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए। इन दोनों स्थितियों में जो है वह एक चीज फिक्स आपको देखने को मिलेगा, कर्ण जो है PR है, यहां भी कर्ण जो है वो PR है, जबकि लंब यहां पर PQ है, जबकि लंब यहां पर QR है। यहां पर आधार QR है लेकिन यहां पर लंब जो है वह PQ है। अर्थात कहने का मतलब कि लंब और आधार किसी भी त्रिकोणमिति, जब त्रिकोणमिति आप बनाइएगा तो किसी भी ट्रायंगल में जैसे इस प्रकार की समस्या आए तो आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि यदि जिस कोण के बारे में, जिस थीटा के बारे में कहेगा, जिस एंगल के बारे में कहेगा, उसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे, तथा उसके जो बचे हुए जो शेष एक जो भुजाएं बचेगी वह हमारा आधार होगा, और जो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वह हमारा कर्ण होगा। अरे इतना चीज के बाद हम चलते हैं कि यह जो साइन और जो कॉस है, इन दो चीजों के आधार पर इन त्रिकोणमितीय पूरी जो चैप्टर है वह 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर आधारित है। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती क्या है? निष्पत्तियां कहने का मतलब कि जो इन त्रिभुजों के बीच, इन तीनों भुजाओं के बीच जो पारस्परिक रूप से बारी बारी से किसी दो भुजाओं के बीच बारी बारी से जो संबंध स्थापित करते हैं, इन दोनों इनको संबंध स्थापित करने के लिए 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। वह पहला जो है आपका वह साइन है, दूसरा जो है कॉस है, और तीसरा जो है वह टैन है, चौथा कॉसेक, पांचवा जो है वह सेक, और छठा जो है वो आपका कॉट है। इन 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। इन्हीं 6 त्रिकोणमितियों के आधार पर पूरी त्रिकोणमिति जितना भी जो क्वेश्चन है, चाहे वह आप एसएससी का एग्जाम में हो, या फिर आप यूपीएससी हो, या फिर रेलवे, बैंकिंग इत्यादि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, या फिर क्लास 10 की बात की जाए, 12 की बात की जाए, इन सभी चीजों में इन 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के सिवाय कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि इन तीनों चीजों, इन 6 चीजों को यदि बारीकी से समझते हैं तो आपको त्रिकोणमिति बहुत बेसिक तरीकों से समझ में आएगा। तो बिल्कुल बेसिक हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं कि इन साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन जो 6 जो है, इन 6 में सबसे जो बेस्ट जो माना गया है, इन दो को माना गया है, साइन और कॉस को माना गया है। साइन जो है, जया का मतलब होता है, जया जो डिफिनेशन है, यदि जया को परिभाषित करते हैं तो जया को आर्यभट्ट ने परिभाषित किया है कि जया एक ऐसे कोण को दर्शाता है जो लंब और कर्ण के बीच किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब तथा कर्ण के बीच संबंध दर्शाने वाले थीटा को हम साइन थीटा के रूप में, साइन जया के रूप में मानते हैं, जया थीटा के रूप में मानते हैं। जबकि साइन जो होती है, साइन की यदि बात करते हैं तो साइन थीटा की यदि बात करते हैं थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वह साइन थीटा नहीं, बल्कि यहाँ पर थीटा के रूप में कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन जो होती है वो साइन के रूप से आपको दर्शाता है लंब बटा कर्ण के लिए, लंब बाई कर्ण। दूसरी बात करते हैं कि कॉस के लिए यदि बात करते हैं तो कॉस जो होता है वह आधार बटा कर्ण के बारे में बात होती है। लेकिन तीसरी बात यदि हम करते हैं टैन के लिए, टैन थीटा के बारे में बात करते हैं तो टैन जो होता है वो आपका लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। इन तीनों के पश्चात इन्हीं तीनों को जब हम पलटते हैं, विपरीत करते हैं, तो 3 अलग प्रकार की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का निर्माण होता है। उसमें आपका आता है कॉसेक, सेक और कॉट। साइन जो होते हैं, साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ भी होगा तो साइन जो होता है वो लंब और कर्ण के बीच संबंध स्थापित करता है। कॉस जो होता है वो आधार और कर्ण के बीच संबंध स्थापित करता है, और टैन जो होता है लंब और आधार के संबंध को स्थापित करता है। मतलब कहने का मतलब कि लंब जो है यह लंब और एक कर्ण की साइन हुआ, आधार और कर्ण को जब लेते हैं तो कॉस होता है, और जब लंब और आधार के करते हैं तो यह जो होता है आपका टैन होता है। यदि थीटा यहाँ पर है तो इस थीटा के बारे में हम बात करते हैं, तो लंब के बारे में बात करते हैं, तो लंब जो है हमारा PQ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। कर्ण क्या है हमारा PR है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा PR। इसके बारे में बात करते हैं तो आधार, आधार क्या है QR है, और कर्ण क्या है, कर्ण जो है वह आपका PR है। जबकि टैन के बारे में बात करते हैं तो लंब जो है वह आपका PQ है, और आधार के बारे में बात करते हैं तो QR है। आधार क्या है QR है। इतना अब यही चीजों को, इन्हीं 3 चीजों को यदि हम 90 माइनस थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में चलते हैं, तो 90 माइनस थीटा में क्या होगा, इसी साइन थीटा को अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा नहीं बल्कि आप लिखेंगे हम 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बाई कर्ण नहीं होगा। तो लंब यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलता है QR देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है QR बटा कर्ण क्या है PR, कर्ण क्या है PR। अब देखिए दूसरा जो है कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए जब हम चलते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर आधार है PQ है, और कर्ण जो है वह PR है। जबकि टैन की यदि हम बात करते हैं तो
90 माइनस थीटा यानी tan की बात करते हैं, लंब इसका जो लंब है वह क्यू आर है और आधार जो है वो आपका पी क्यू है। आधार क्या है? पी क्यू। तो देखिए कि इन दोनों चीजों में यहाँ पर बस अंतर क्या है, थीटा के लिए जो कोण हम लेते हैं उसमें अंतर होता है। यदि हम थीटा की बात करते हैं तो पी क्यू बाई पी आर होगा, लेकिन यदि साइन 90 माइनस थीटा की बात की तो क्यू आर बटा पी आर होगा। कम से कम इन दोनों चीजों को, अब यहाँ से इन दोनों के बाद अब जो है कॉसिक जो थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर आपका जो होता है यही उलटता है कर्ण बाई लंब, कर्ण बटा लंब होता है, जबकि सेक थीटा जो होता है वो आपका आधार बटा कर्ण होता है और कॉट थीटा जो होता है वो आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। इसके बारे में अब आते हैं, जब कॉसिक के बारे में यहाँ पर चलेंगे तो कॉसिक थीटा के बारे में हम यहाँ पर थीटा दिखाएंगे तो कर्ण बाई लंब, कर्ण क्या है हमारा पी आर है और लंब क्या है हमारा पी क्यू है। अर्थात थोड़ा सा देखिए कि कॉसिक जो थीटा है ऊपर कर्ण बाई आधार है, जबकि साइन थीटा को देखा जाए तो लंब बाई कर्ण है। अर्थात कह सकते हैं कि साइन जो है वो कॉसेक के उल्टा होता है, विपरीत होता है। कॉस थीटा को देखिए आधार बाई कर्ण है, जबकि सेक थीटा क्या है आधार, सॉरी यहाँ पे कर्ण बाई आधार होगा आपका, कर्ण बाई आधार हो जाएगा। और यदि हम tan थीटा की बात करते हैं तो लंब बटा आधार है, इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। अर्थात साइन जो है वह आपका कॉसेक के उल्टा, कॉस जो है वह आपका सेक का उल्टा और tan जो है वह आपका इसको कॉट के उल्टा। लेकिन इसकी और यहाँ से एक और फंडा आपको निकल कर आता है, और निकल कर आता है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो है देखिए कि क्यू आर बाई पी आर लिखे हैं और यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा, यहाँ पर गौर कीजिए इस चीज पे गौर कीजिए कि जब हम साइन 90 माइनस थीटा जब क्यू आर बाई पी आर लेते हैं और कॉस थीटा बराबर जब हम क्यू आर बाई पी आर लेते हैं तो इन दोनों चीजों को यदि हम संतुलित करते हैं तो क्यू आर बाई पी आर और क्यू आर बाई पी आर, तो क्या हम इस क्यू आर बाई पी आर की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा या नहीं लिख सकते हैं बताइए? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू आर बाई पी आर लिख सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है और कॉस थीटा होता है। यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा पी क्यू बाई पी आर है, इसमें देखिए तो पी क्यू बाई पी आर क्या है, इस कॉस थीटा के बारे में जो यदि बात करते हैं तो किसके बराबर आता है, साइन थीटा के बराबर में आ रहा है। तो कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता हो, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा जो होता हो साइन थीटा के बराबर होता है। और यदि हम बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो इस चीज को देखिए ये जो tan 90 माइनस थीटा क्यू आर बाई पी आर है और हम कॉट के लिए यदि चलते हैं यहाँ पे इसमें देखिए कि कॉट थीटा के लिए यदि हम चलते हैं तो कॉट थीटा बराबर जो होता है हमारा आधार बाई लंब होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर है, आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर है और लंब क्या है यहाँ पर पी क्यू है, लंब क्या है पी क्यू है। तो देखिए तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा गौर कीजिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्यू आर बाई पी क्यू है और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या है लंब क्यू आर और यहाँ पे आधार। यहाँ पर देखिए क्यू आर बाई पी क्यू, क्या ये दोनों जो चीजें हैं दोनों बच में वो बराबर है कि नहीं, ये आर एच जो है इसका बराबर है या नहीं, क्यू आर बाई पी आर और यहाँ क्यू आर बाई पी क्यू। अब ये दोनों चीजें जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा और cot थीटा है, सॉरी cot थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे इन चीजों के इन दो चीजों, इन दोनों त्रिभुजों के तहत हमने अभी तक दो बेस और थीटा के लिए जो है वो दो फॉर्मूलाओं को इसके तहत सीखते सीखते ही सिद्ध भी कर चुके हैं। जैसे आप लोग अभी तक जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन कैसे वो cos थीटा होता है इसके बारे में हम आगे तुरंत देखेंगे। तो इस तरीका से अब हम एक पूरा फॉर्मूला जो है आपको एक चार्ट के रूप में हम यहाँ पर डिनोटेट कर देते हैं। आप यहाँ से लिख लीजिए साइन के लिए यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है 1 बाई cosec थीटा, या फिर कह सकते हैं कि लंब बाई cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा
या फिर कह सकते हैं हम ये पूरा लिख दो तो cos थीटा बराबर 1 by sec थीटा, cot थीटा बराबर 1 by tan थीटा बराबर 1 by tan थीटा, और tan के बाद ये इसी बात को करते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 by cot थीटा, और sec थीटा की बात करते हैं ये हो जाएगा 1 by cos थीटा, और sec की यदि बात करते हैं ये हो जाएगा 1 by sin थीटा। इस प्रकार से इन छह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच ये संबंध आपका होगा, और यहीं से यदि आप यहां से चलते हैं sin थीटा इनटू इसको cos को इधर ले जाएगा तो cos इनटू sin आपका 1 बन जाएगा, sec इनटू cos होगा 1 बन जाएगा, tan इनटू cot होगा वो 1 बन जाएगा, cot इनटू tan भी 1 बन जाएगा, cos इनटू sec 1 बन जाएगा, और sin इनटू cosec 1 बन जाएगा। यहां से भी आप 6 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं, और अगला टॉपिक बात करेंगे कि sin 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला पर बात करेंगे, sin थीटा के बारे में बात करेंगे, और बेहतरीन जितने भी आपके फॉर्मूला जो है वह चाहे कोई भी क्लास के लिए हो, चाहे इंटर की में हो आप या फिर 10 में हो, या फिर आप एसएससी का तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग किसी भी अन्य चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट, किसी के लिए एक बेहतरीन तरीका से आपको त्रिकोणमिति देने का प्रयास किए हैं हम। और पता है कि आपको अच्छा भी लगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। इसी के साथ आज के क्लास यहीं पर धन्यवाद। आप सभी सुरक्षित रहें।